हरे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का न्यूज इसी चैनल पर। तो क्या आईआईटी बाबा अब बाबा नहीं रहे? जी हाँ, आईआईटी बाबा, जिनको हम अभय सिंह नाम से भी जानते हैं, एक नए अवतार में नजर आए। बेसिकली इन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा ली है, कार्गो जींस पहन ली है और शर्ट भी पहन ली है, जिनको देखकर सभी लोग काफी अचंभित हो गए हैं। और जब एक रिपोर्टर ने उनसे उनके नए अंदाज और अवतार के बारे में क्वेश्चन पूछा, तब उन्होंने काफी चीजों को सिखाते हुए इस यूथ को आंसर दिया। आप देखिए, आपका एकदम ऐसा लग रहा है पैरेलल चेंज कर दिया आपने। ये चीज़ हर रोज बदलता रहेगा ना। अब हर रोज नया सरप्राइज मिलेगा लोगों को। तो ये नया सरप्राइज आपने ये विस्फोट कर दिया एक तरह से कुंभ की नगरी में। पहले से आप छाए हुए हैं और अब इस लुक के जरिए भी जरा ब्रीफ करिए ना, क्या क्या चेंज किया है? नहीं, जैसे शेव किया है, कपड़े वपड़े जैसे। ये तो मैं कभी भी कर ही सकता था ना। ये तो मैं पदयात्रा में बीच में ही पहनता था, कार्गो वगैरह। मतलब मेरे को इतना कपड़ों से कभी नहीं था ना। और इसका मेन मकसद वही है ना कि कपड़ों से स्पिरिचुअलिटी को मापा नहीं जा सकता कि कपड़े किसने क्या पहने हैं, उसके हिसाब से वो कितना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। बिग बॉस 18 खत्म हो चुका है, लेकिन इसके कंट्रोवर्सी जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, बिग बॉस के नरेटर को रजत दलाल ने धमकी दी है। अरे रुको रुको, रजत दलाल ने नहीं, आगे सुन तो लो। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, बिग बॉस के नरेटर विक्रम सिंह को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं और उनको अब्यूज भी किया जा रहा है, वो भी रजत दलाल के फैंस के द्वारा। क्योंकि रजत दलाल के फैंस को ये लगता है कि विनिंग डिसीजन जो था इस बार के बिग बॉस 18 का, वो काफी अनफेयर था। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अरे अभी तक तो आप सबको पता चल ही चुका होगा। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के पॉपुलर रैपर एमिवे बंटाई के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करते हुए हम सभी को बता दिया है कि उन्होंने शादी कर ली है। आगे अपडेट आ रही है ममता कुलकर्णी से रिलेटेड। जी हाँ, ममता कुलकर्णी वही है जिन्होंने अपनी पहली मूवी करण अर्जुन के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था। आज उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है। जी हाँ, वो सन्यासी बन चुकी है। वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। महाकुंभ में उन्होंने ये सब संन्यास लिया है। ये सब देख के मुझे केआरके की लाइन याद आती है कि जब भी कोई लड़की बॉलीवुड में आकर हीरोइन बन जाती है तो अपनी सारी उम्र, इवन मरते दम तक, यही चाहती है कि वो न्यूज में सुर्खियों में बनी रहे। और इसी तरह से ये न्यूज मुझे दिखाई देती है। आपका इस पे क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप मेरी इस वीडियो पे यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक करना तो ना ही भूले। आगे अपडेट आई है निश्चय मल्हान की। जी हाँ, ट्रिगर्ड इंसान की, जिन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो पर चाहत पांडे के एक ओल्ड वीडियो पे बहुत ही एपिक रिएक्शन दिया है। और उन्होंने क्या किया है ये आप देखिए इस वीडियो में। वेलकम। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, पेटू। अरे जानती हूँ मैं कि मैं इस लहंगे में बहुत अच्छी लग रही हूँ तुम्हें, है ना? You are in disbelief. अब तुम सबके साथ मेरी आखिरी रात है। मतलब दूल्हा भी पहन रखा है घोड़े ने। मैं तुम सबसे बहुत दूर चली जाऊंगी। It was that. That got me. It got me. I was not prepared for that. That was part 1. इसके अभी और भी पार्ट है। कोई नहीं, अगले सीरियल्स रोस्ट में काम आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वीर पहाड़िया की डेब्यू मूवी स्काई फोर्स से। जी हाँ, जिसमें हमें अक्षय कुमार भी देखने को मिले। इस मूवी ने अपने पहले ही ओपनिंग पर 15.30 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है रणवीर अलाहाबादिया से। जी हाँ, रणवीर अलाहाबादिया ने रिसेंटली वनतारा विजिट किया है, जो कि अनंत अंबानी जो है उसको लीड करते हैं। ये जो वनतारा है ये 3000 एकर्स के अंदर बसा हुआ है, जहाँ पे इंजर्ड और हेल्पलेस एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, उनको सेव किया जाता है। और यही चीज के अवेयरनेस के लिए वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने क्या क्या किया ये आप देखिए छोटी सी क्लिप के अंदर। Currently looking at me. How's that? So you want to see crocodiles? How's that? Look at your face. Look at his face. Film his face. Look at that. So this is what this facility stands for. It's for the rebirth of animals that have once been tortured by people that now come to people and only associate them with food and comfort. Can I allow him to smell me? Yes. I'm just gonna keep a little distance. Strong testosterone. Come here, come. Really? This animal's killed 23 people. Oh my God. Okay?
तो क्या एल्विश यादव के सिस्टम पर किसी ने सवाल कर दिया है? जी हाँ, रोडीज के रिसेंट एपिसोड के अंदर एक फीमेल कंटेस्टेंट जो खुद एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने एल्विश के सिस्टम पर एक रील बनाई थी। आप पहले इस रील को देख लीजिए। अरे के सिस्टम करो तुम कि मैं कोनी सिस्टम कोई भी आंदा जाता तारी तार के चले आजा। सिस्टम पाड़न की बात करने लाग रहे हो, खुद के तो सिस्टम पाटे पड़े हैं, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। धूप लागन लाग रही है, सिस्टम के नीचे बना है, करत खड़ी हूँ सिस्टम के नीचे है, पाटा पड़ा है तारा सिस्टम। एक हरियाणा के पहलवान के शामी खड़ा कर दिया ने, सांस भी कोई पाटेगा और उसने एक गुद्दी पे धरिया ने, धूल भी चाटेगा। बना है अपनी जाना में हीरो, स्प्लेंडर पे आंडे जाए, गाड़ियां में आंडे जाए, 4-5 लोग गन लेके। क्या बात है, उड़न का डर है तने तोलिया सा कि मैं गुंदर है इन बाता में, मर जाएगा दुलाता में। काम धंधा ढूंढ ले और छोरिया के लोगों की इज्जत करना सीख ले। सिस्टम पाट रहा नहीं तो बता दिया मैंने। और जब वो गैंग लीडर के सामने आती है तो वो पूरी तरह पलट जाती है और ये बोलती है कि इस रील से एल्विश का कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने एल्विश की इसमें बात भी नहीं की है और उनकी इसी बात पर एल्विश और बाकी गैंग लीडर्स का क्या रिएक्शन था, आप देखिए। अरे ये क्या है? कुछ तो है मेरे नाम का, देखो इसका हैशटैग देखो, हैशटैग एल्विश यादव। सर हैशटैग तो डाला है एल्विश यादव। अरे मैं कैसा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीर पहाड़िया की मूवी स्काई फोर्स के बारे में आपको अपडेट दी थी, लेकिन आपको क्या पता है कि वीर पहाड़िया की पीआर टीम कितना अच्छा वर्क कर रही है? जी हाँ, इंस्टाग्राम के इतने बड़े बड़े पेजेस जो है जो आपको स्क्रीन पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, वो सब के सब लगातार काफी दिनों से वीर पहाड़िया को प्रमोट कर रहे हैं। नो डाउट कि ये मूवी जो है स्काई फोर्स, जिसमें अक्षय कुमार ने भी वर्क किया है, काफी अच्छी है। बट ये पीआर प्रमोशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टार को एक सुपर स्टार बनाने में। तो क्या एल्विश यादव पे फिर से कोई केस हो सकता है? जी हाँ, आप सभी को याद होगा स्नेक वेनम वाला केस के अंदर जिसमें एल्विश को फंसाया गया था या वो फंस गए थे। उसी केस से रिलेटेड पीएफए के 2 मेंबर्स ने रिसेंटली ही एल्विश पर फिर से केस कर दिया है। उनका कहना है कि उस केस के बाद एल्विश के कुछ लोगों ने उनको ट्रोल किया है सोशल मीडिया पे भी, इवन उनकी सोसाइटी के अंदर भी गाड़ियां लेके चले गए थे। उसके बाद पीएफए के मेंबर्स ने गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उनके एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद उन्होंने कोर्ट की तरफ रुख मोड़ा और कोर्ट ने अभी फिलहाल ऑर्डर दिया है कि इस केस को तुरंत रीओपन किया जाए और गाजियाबाद पुलिस को भी एक्शन लेने के लिए कहा गया है। अच्छा, डॉक्टर के पास तो हम सब जाते ही हैं, लेकिन क्या हो जब उस पेशेंट को ये पता चले कि जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है वो एक्चुअली में डॉक्टर ही नहीं है? जी हाँ, ऐसा ही एक न्यूज निकल के आ रहा है महाराष्ट्र से, जहाँ पे एक 10th पास आउट पर्सन ने 3 साल से एक हॉस्पिटल रन किया है, जहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को ट्रीट भी किया है। बताया जा रहा है कि उसने डायबिटीज कंडीशन, बॉन्ड डिसऑर्डर, ऐसी बीमारियों का इलाज किया है इलीगल तरीके से, और अब ये सब चीजें जब सामने आई है तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है। हम सभी को जब भी पद्मावत मूवी याद आती है तो पहला नाम आता है दीपिका पादुकोण और उसके बाद आता है रणवीर सिंह का, उसके बाद कहीं जाके आता है शाहिद कपूर का नाम याद, जबकि शाहिद कपूर का भी उस मूवी में बहुत बड़ा रोल था। तो मीडिया वालों ने शाहिद कपूर से इसी बात पर क्वेश्चन किया, तब उन्होंने क्या रिएक्शन दिया आप देखिए। कि आई एम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल। मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ, और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा।